हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश जी के ट्रिक में। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वर्तमान की इस महामारी के दौर में साथियों, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बड़ा बेहतरीन होगा। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको इम्प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, रमेश जी की ट्रिक द्वारा डेली एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो और भी बेहतरीन हो सके। आज अपने जानेंगे एक इम्पोर्टेंट तथ्य है जियोग्राफी से संबंधित, और वो तथ्य है एशिया महाद्वीप को लेकर पूरी जानकारी। किसके बारे में साथियों? एशिया महाद्वीप को लेकर पूरी जानकारी। और ये जो वीडियो है वो फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक बने रहना है। आज अपने बात किसके बारे में करने वाले हैं? एशिया महाद्वीप की सामान्य जानकारी। किसकी? एशिया महाद्वीप की। और एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट जो रैंक है 7 महाद्वीप। अगर पूछ लिया जाए वर्ल्ड में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। उसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे जनसंख्या मान लो चाहे क्षेत्रफल। तो ये जो हमारा जो महाद्वीप है वो एशिया है। कौन सा साथियों? एशिया। अपने बात करेंगे एशिया महाद्वीप। ये मैप है वर्ल्ड का, इसके द्वारा आपको पता चलेगा एशिया महाद्वीप के बारे में। ध्यान देना, ये जो है हमारे देशों की संख्या कितनी है? 7। सॉरी, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। अब ये जो 7 महाद्वीप है, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है और ये एशिया है, और नीचे ये आपको दिखाई दे रही है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो अपने बात करेंगे किसके बारे में? इस पूरे एशिया महाद्वीप के बारे में। और ये भी जानेंगे कि एशिया महाद्वीप किन किन महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ यूरोप महाद्वीप है तो ये इससे जुड़ा हुआ है, जिसको अपने बोल देते हैं यूराल पर्वत। और ये जो नीचे है ये भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप से भी जुड़ा हुआ है। तो आज अपने चर्चा करने वाले हैं इस एशिया महाद्वीप के बारे में। और ये जो दिखाई दे रहा है वो ये है हमारा प्यारा भारत, जिसे अपने हिंदुस्तान या इंडिया भी कहते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार मैप के अनुसार बता देता हूँ दोबारा भी। तो ये जो एशिया है वो इस प्रकार है, और एशिया विश्व का ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। क्या है? पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या है, और क्षेत्रफल भी किसका है? एशिया महाद्वीप का है। एशिया महाद्वीप में वैसे देशों की संख्या 50 है, 50 है, परंतु चाइना के अधीन होने से 48 इसमें देशों की संख्या आती है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है, कंट्री कितनी है, तो वहाँ राइट आंसर होगा 48। 48 जो कंट्री है वो एशिया महाद्वीप में है। अब बात करेंगे एशिया महाद्वीप को लेकर सामान्य जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य। तो स्टार्ट करते हैं। फिर है कि एशिया शब्द की जो उत्पत्ति है, सबसे पहले उत्पत्ति को लेकर बात करते हैं तो आंसू शब्द से हुई है। किससे? आंसू शब्द से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पूर्व। पूर्व एशिया शब्द में जो आंसू शब्द आए हैं उसमें उत्पत्ति है। सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा एशिया शब्द दिया गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम जो एशिया शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, तो यूनानियों। ध्यान रखना साथियों, यूनानियों द्वारा एशिया शब्द है वो सर्वप्रथम दिया गया। यहाँ संपूर्ण विश्व का यानी आल जो वर्ल्ड है उसका 1/3 स्थल और कुल जनसंख्या का 2/3 5 यानी 2/5 भाग पाया जाता है। एशिया का अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जबकि कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में भी स्थित है। कि कुछ भाग अधिकांश है वो पूर्वी गोलार्ध में है और कुछ है वो पश्चिमी भाग में स्थित है। फिर अपने बात करें एशिया के आकार को लेकर, तो एशिया आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में अपना फर्स्ट स्थान यानी प्रथम रैंक रखता है। और ये मैंने अभी बताया है, क्या बताया है कि एशिया जो महाद्वीप है वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल भी पाया जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर अपनी बात करें तो फिर अपनी बात करते हैं पश्चिम में इसकी सीमा यूरोप से लगती है। हालांकि इन दोनों के बीच कोई सर्वमान्य और स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि जो रूस है वो आधा तो यूरोप में है और आधा कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में भी स्थित है। एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी इसे यूरेशिया कहा जाता है। अब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन है यूरेशिया किसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो यूरेशिया, अगर यूरोप यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो इसको क्या बोल देते हैं? अपने एशिया सॉरी यूरेशिया कह देते हैं। फिर अपने बात करें तो एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंत सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। किससे? एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर,
अर्ध महासागर और आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से भी क्या है, घिरा हुआ है। काकेशस जो पर्वत श्रृंखला और यूराल जो पर्वत है प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करता है। अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है साथियों कि यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाले कौन कौन सी हैं, तो एक तो है यूराल पर्वत, फिर काकेशस पर्वत, एक आता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है जो विश्व का सबसे बड़ा सागर है, और जो ये कैस्पियन सागर है वो यूरोप को एशिया महाद्वीप से भी अलग करता है। एक आता है काला सागर, कौन सा साथियों, काला सागर। और ये जो काला सागर है वो भी किसको अलग करता है, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। बात करते हैं कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि मानव का सर्वप्रथम जो सभ्यताओं का जन्म है वो कहाँ हुआ, तो एशिया महाद्वीप में हुआ। जैसे सुमेर है, भारतीय सभ्यता, चीन सभ्यता इत्यादि। चीन और भारत विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है। अगर विश्व में जो फर्स्ट स्थान पॉपुलेशन के हिसाब से रखते हैं वो कौन सा है, चाइना है, और सेकंड हमारा प्यारा भारत है। तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के स्थान से प्रथम स्थान रखता है। ध्यान देना साथियों, 60% जो पॉपुलेशन है वो 30% भाग पर रखती है। विश्व में 30% भाग जो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार है, वहाँ पर 60% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम में स्थित एक लंबी भूसीमा यूरोप को एशिया से पृथक करती है। तह सीमा उत्तर दक्षिण दिशा में नीचे की रूस में यूराल पर्वत तक जाती है। यूराल नदी के किनारे कैस्पियन सागर तक और फिर काकेशस पर्वत होते हुए अंध महासागर तक जाती है। ये मैंने बता दिया कि कैस्पियन सागर है, काकेशस पर्वत है, काला सागर है, यूराल नदी एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। रूस का लगभग 3/4 भूभाग एशिया में स्थित है, और मैंने अभी बताया था विश्व का एकमात्र देश दो महाद्वीपों में स्थित है, तो वो है रूस। रूस को अपने रसिया भी कहते हैं, और ये जो रूस है वो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट जो देश है वो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का माना जाता है। तो रूस का 3/4 भूभाग है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और शेष यूरोप में। 4 अन्य एशियाई देशों के कुछ भाग भी यूरोप में सीमा बनाते हैं। विश्व के कुल भूभाग का लगभग 3/10वां भाग 30% एशिया में, और इस महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक जो है वो महाद्वीपों में है। लगभग 3/3 4 भाग इसका 60% जनसंख्या 30% भाग पर रहती है। उत्तर में बर्फीले आर्कटिक से लेकर दक्षिण में उष्ण भूमध्य रेखा तक ये जो महाद्वीप है वो लगभग 4,45,79,000 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। और पर्वत में कुछ विशाल रेगिस्तानी विश्व के ऊंचे पर्वत और कुछ सबसे लंबी नदियां वो भी अपने सिमटी हुई है। फिर अपने कुछ क्वेश्चनों के लेकर डिस्कस करती हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्निया जिसक द्वीप है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 7,51,100 वर्ग किलोमीटर है। सबसे घना बसा द्वीप इंडोनेशियाई द्वीप समूह है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, घना बसा हुआ द्वीप किसे कहते हैं, जिसके चारों ओर क्या हो, चारों ओर जिसके जल होता है द्वीप होता है। प्रायद्वीप जिसके 3 ओर से जल हो। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो हिमालय पर्वत है वो भी यहाँ पर स्थित है एशिया में। माला में स्थित माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8850, या कई बार किताबें लिखती है 8848 जो मीटर है इसकी ऊंचाई स्थित है। विश्व का सर्वाधिक जो ऊंचा पठार है पामीर का पठार है, और इसे अपने कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की छत इसे कहा जाता है जो पामीर का पठार है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 4878 मीटर है, यानी समथिंग मान सकते हैं 5 मीटर के अनुसार इसकी ऊंचाई हमें मिलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश यहाँ का चाइना है साथियों, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वो मालदीव है। मालदीव देश सबसे छोटा देश है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश एशिया महाद्वीप का सिंगापुर है। ध्यान रखना, एशिया और यूरोप का जो विभाजन है यूराल पर्वत अभी बताया था, कैस्पियन सागर को मिलाकर विभाजित होते हैं। एशिया की सबसे बड़ी झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कैस्पियन सागर है, जो विश्व की खारे पानी की सबसे ज़्यादा झील, खारे पानी की सर्वाधिक लवणता वाली झील मानी जाती है। एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम हमें बता दिया, यूरेशिया है। सबसे लंबी नदी यांगजी नदी है जो चीन में बहती है, 6800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सबसे शुष्क स्थान जो पाकिस्तान में जोकोकाबाद है, जहाँ का तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है, और ये भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार रहा है। सबसे ठंडा स्थान वर्क्योयास्क है जो रूस में स्थित है।
एग्जाम में क्वेश्चन आया, एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान जेकोबाबाद और सबसे ठंडा स्थान बरखोयाशक। संसार का सबसे गहरा महासागरीय गर्त जो मेरियाना जो गर्त है वो 11,776 मीटर फिलीपींस द्वीप के प्रशांत महासागर में स्थित है। ये ध्यान रखना, फिलीपींस द्वीप के प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो हमारे प्यारे भारत में स्थित है मोसिनराम, और ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। सिक्किम जो भारत का जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य बना। 11,400 मिमी यहाँ पर वर्षा होती है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म एशिया महाद्वीप का जो गोरखपुर, और गोरखपुर हमारे प्यारे भारत उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो विश्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रथम में आता है। अब बात करें सबसे अधिक जो मत्स्य आहरण करने वाले देश, जापान, इसमें चीन फर्स्ट स्थान रखता है। और विश्व का 90% चावल और 91% चाय एशिया महाद्वीप में उत्पादित की जाती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। चावल 93 और चाय 91 एशिया महाद्वीप में उत्पादित की जाती है। एशिया में चीन सर्वाधिक चावल और भारत सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है। भारत एशिया में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। चाय बौद्ध धर्म का क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र पौधा माना गया है। चाय भारत में असम में होती है और एशिया में चीन सर्वाधिक चावल होती है। एशिया को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाने वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, क्योंकि सभी धर्मों की जो उत्पत्ति है वो यहीं से मानी जाती है। साथियों, सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन एक जो निर्यातक देश है वो थाईलैंड है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। सर्वाधिक टिन उत्पादक देश है विश्व में भी देखें तो मलेशिया माना जाता है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश जापान है। कौन सा है साथियों? जापान। फिर अपने बात करें एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े नगर है, और 4 बड़े नगर है। सर्वाधिक घना बसा हुआ विश्व का देश टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। मुंबई भारत में जो सेकंड पर आता है। शंघाई चीन में, और कोलकाता भी भारत में है। फिर कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। एशिया बात करें तो अपने हाँ, एशिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? तो एशिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो आसू शब्द से मानी जाती है। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? अदक जो यमन में स्थित है। एशिया की नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा है मोसिनराम भारत में होती है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। और पठार पूछे तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील साथियों पेगांग झील तिब्बत में स्थित है। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में, कहाँ पर है? गोरखपुर जो अभी बताया था यूपी में। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा और मेघ पद्मा जो ये नदियां हैं वो आकर बनाती है। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और ये हमारे प्यारे भारत का है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। जैसे जलयान जैसे हो जाएगा जापान। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश, तो सबसे बड़ा देश चाइना है, और सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया द्वीप है। एशिया यूरोप महादेव में स्थित जो कौन से हैं? 2 देश, जो रूस एवं तुर्की है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो तिब्बत का पठार। और एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। क्या है? अरब प्रायद्वीप है। फिर अपनी बात करें साथियों, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं। तो एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील जो रूस में स्थित है। एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग नदी है जो चाइना या चीन में स्थित है। तो साथियों, वीडियो कैसे लगा? वीडियो देखने से पहले लाइक एंड शेयर जरूर करना। आप अगर मेरे जीके ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल रमेश जी के ट्रिक के द्वारा आप सर्च कर सकते हो। फेसबुक पेज मेरा रमेश कुमार के नाम से सेव है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई जो डेली वीडियो उपलब्ध करवाया जाए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नया लेकर। जय हिंद।